नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब से कोविड-19 की महामारी आई है तब से स्कूल्स जो हैं इंडिया में वो बंद हैं। स्कूल्स बंद होने की वजह से देश में 116 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो मिड डे मील स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो, मिड डे मील स्कीम जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी संख्या में खाना नहीं दिया जाता है बच्चों को। फ़ायदे भी काफ़ी हैं मिड डे मील स्कीम के। ना सिर्फ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, मालन्यूट्रिशन का शिकार बच्चे नहीं होते, इसके साथ साथ बच्चों की लर्निंग आउटकम इंक्रीज होती है। विभिन्न सेक्शंस के जो बच्चे हैं साथ मिलके खाना खाते हैं तो कोऑपरेशन की भावना भी बढ़ती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं मिड डे मील स्कीम के। लेकिन देखो, स्कूल्स बंद होने की वजह से सिचुएशन अभी ख़राब है। एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बाकी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर। इस रिपोर्ट में भी इंडिया में स्कूल्स बंद होने की वजह से जो मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है उस पर चिंता जाहिर की गई है। डेटा के अनुसार अप्रैल 2020 में पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स जो बंद थे उसकी वजह से 369 मिलियन बच्चे स्कूल मील को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और 369 मिलियन में से एक बड़ा सेक्शन इंडिया का ही है। इसके बाद आर्टिकल में फिलहाल फूड इनसिक्योरिटी के स्टेटस के बारे में बताया जाता है। इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी देखो काफ़ी ज़्यादा है। ये तो इसी से पता लगता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है 2020 के एडिशन की हम बात कर रही हैं, इंडिया का स्थान है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इवन हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखो जो जीरो हंगर का गोल है, वैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको अचीव किया जाना है 2030 से पहले, उसमें एक गोल है जीरो हंगर का टारगेट भी अचीव करना है 2030 से पहले। बट जिस गति से इंडिया अभी फ़िलहाल चल रहा है ये तो साफ है कि इंडिया इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर देखो अर्जेंट एक्शंस नहीं लिए गए फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है इंडिया में। एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर पर यह रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया, देखो एक बार महामारी ख़त्म भी हो गई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहले स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे थे वो वापस स्कूल में नहीं लौटेंगे। इस बात पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके बाद राइटर स्पेसिफिकली बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। मिड डे मील स्कीम में जैसा आपको पता है पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में गर्म खाना मिलता है। और उस खाने का कंपोजिशन इस प्रकार से होता है कि पहली से 5वीं क्लास के बच्चे को उस मील की सहायता से 450 कैलोरी मिलती है, 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम राइस और वीट मिलता है। बाकियों पर भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। इस्तेमाल हो सकता है प्री में, जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रही हैं। 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को 700 कैलोरीज, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम राइस और या फिर वीट, तो ये सब मिलता है एक मील की सहायता से मिड डे मील स्कीम में बच्चे को। देखो, ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, ये बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का 1/3 है। क्योंकि स्कूल ये भी तो एक्सपेक्ट करता है ना, सरकार ये भी तो एक्सपेक्ट करता है ना कि बच्चा घर से भी तो खाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे की रिक्वायरमेंट का 1/3 हैं। बट काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है तो वो खाली पेट पहुंचता है, कुछ नहीं खा के आता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत सारे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा थी। देखो, मार्च और अप्रैल 2020 में
महामारी आने के बाद जब स्कूल बंद हुए तो सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि स्कूल तो बंद हैं और बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सरकार ये प्रोविज़न करेगी कि हॉट कुक्ड मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड की जाए या फिर इसके बराबर का फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाए या फिर ड्राई राशन दिया जाए। ये अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2020 में। बट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट के 3 महीने बाद भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स स्ट्रगल कर रही थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि स्कूल तो बंद है, कैसे बच्चों को हॉट कुक्ड मिड डे मील दी जाए या फिर उसके बराबर का कोई फूड सिक्योरिटी अलाउंस यानी पैसे दिए जाएं या फिर ड्राई राशन दिया जाए, कैसे इस अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये समझ में नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनको स्ट्रगल करना पड़ा। एक डेटा के अनुसार 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने रिपोर्ट किया कि अप्रैल मई 2020 में उन्होंने पिछले साल के अपेक्षाकृत यानी अप्रैल मई 2019 के अपेक्षाकृत एफसीआई से कम राशन उठाया, कम फूड ग्रेन उठाया। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अप्रैल मई 2019 में 40 यूनिट फूड ग्रेन उठाया, तो फिर अप्रैल मई 2020 में सिर्फ 10 यूनिट फूड ग्रेन उठाया। इवन बिहार जैसे स्टेट ने तो 1 यूनिट भी फूड ग्रेन नहीं उठाया। ये देखो, बिहार ने अप्रैल और मई 2019 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 44.585 थाउजेंड टन फूड ग्रेन उठाया था, लेकिन अप्रैल और मई 2020 में एक दाना भी नहीं उठाया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद अगर मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो बच्चों को ड्राई राशन तो मिलना ही चाहिए ना। बट आज भी अभी भी कई सारे स्टेट्स में जो ये ड्राई राशन दिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है। कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी टाइम से दे दिया, कभी बहुत लेट दिया। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राइटर वैसे एक कंसर्न ये भी जताते हैं कि मई में बच्चों का जो ड्राई राशन का कोटा था वो तो दिया गया, लेकिन अप्रैल का बच्चों का जो ड्राई राशन का कोटा था वो बहुत सारे स्टेट्स में दिया ही नहीं गया। नेक्स्ट कंसर्न राइटर ये जताते हैं, देखो काफ़ी सारे वल्नरेबल हाउस होल्ड्स में ये भी देखा गया कि फैमिली की इनकम अगर कम हुई इस महामारी की वजह से तो छोटे बच्चे जो थे वो भी काम करने लगे। माँ बाप ने उनको काम पर लगा दिया ताकि बच्चे भी काम पर लग जाएं और थोड़ा पैसा कमाएं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे बच्चों को और ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए चिंता और भी बढ़ जाती है। इसी साल जुलाई में मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का और तमिलनाडु गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप ये इंश्योर कीजिए कि स्कूल बंद हैं तो बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल हो रही हैं। देखो तमिलनाडु जैसा स्टेट जहाँ पे मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु जैसे स्टेट्स नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं कि स्कूल्स बंद होने के सिचुएशन में कैसे बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, तो बाकी स्टेट्स का क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हो। अब इसके बाद लास्ट में राइटर सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाए स्कूल फीडिंग में। जैसे देखो कोई स्कूल है किसी जगह पे, जगह का नाम है रामगढ़, तो रामगढ़ स्कूल के एरिया में जो लोकल किसान हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे देखो मिड डे मील स्कीम के लिए स्कूल को राशन चाहिए, स्कूल को सीरियल्स चाहिए जैसे राइस, वीट, वेजिटेबल्स, एग्स, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है स्कूल को बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोकल फार्मर से स्कूल प्रोक्योर करें, इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। देखो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि लोकल जो फार्मर है वो भी एम्पावर होगा। दूसरा, स्कूल को सब्जियां फ्रेश मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी और बच्चों की जो हिडन हंगर संबंधित आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि एग्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स अगर ये सब बच्चों को दिए जाएंगे तो इससे काफ़ी प्रोटीन मिलेगा, काफ़ी विटामिन्स मिलेंगे। इसका देखो एक फ़ायदा ये भी होगा, ना सिर्फ लोकल फार्मर को बूस्ट मिलेगा, इनकम सपोर्ट मिलेगा,
बल्कि लोकल फार्मर अपनी प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है जो मैं उगा रहा हूं उसका खरीदार कोई है, स्कूल जो है वो मेरी फसल को प्रोक्योर कर लेगा। इससे लोकल जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी और आत्मनिर्भर पोषण के एजेंडा को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो राइटर कहते हैं कोविड-19 का जो क्राइसिस है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाएं, हम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे देखो, एक और नया इनिशिएटिव भी सरकार की तरफ से लिया गया था मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन। इसमें क्या है, स्कूल के प्रीमिसेस में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं और वही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए जाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को बना के और फ्रूट्स सीधा सीधा बच्चों को दिए जाते हैं मिड डे मील स्कीम में। इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो देखो, बच्चों को पता लगेगा कि कैसे सब्जियां उगाई जाती हैं, कैसे फ्रूट उगाए जाते हैं। दूसरा, बच्चों को ये भी पता लगेगा कि फ्रूट्स और सब्जियों से काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है। और सबसे लास्ट में, जब यही सब्जियां बच्चे खाने में कंज्यूम करेंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा भी ना। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, जैसे देखो शहरों में कई सारे स्टेट्स में कम्युनिटी किचन्स हैं एल्डर सिटीजन्स के लिए, किसानों के लिए किचन्स हैं, जैसे हरियाणा में किसानों के लिए किचन्स हैं। तो उसी प्रकार से मिड डे मील सेंटर भी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ओपन किए जा सकते हैं। स्कूल बंद हैं लेकिन मिड डे मील आपको चाहिए तो इस सेंटर पे जाके आप ले सकते हो। नेक्स्ट सजेशन, स्कीम की अवेलेबिलिटी के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, और ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड किया जा सकता है मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, लोकल फार्मर्स को भी फायदा होगा। एक सजेशन जो बार बार दिया जाता है कि देखो, कई स्टेट गवर्नमेंट्स तो बच्चों को एग्स देती हैं मिड डे मील स्कीम में, लेकिन कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्स नहीं प्रोवाइड करती। एग्स का प्रोविजन किया जा सकता है, इससे बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। और सबसे लास्ट में एक बात जो राइटर ने पहले भी बोली, अप्रैल का कोटा बच्चों को नहीं दिया गया, मई से ड्राई राशन दिया गया, तो अप्रैल का जो कोटा बच्चों का बाकी है वो भी दिया जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड इनसिक्योरिटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।